प्रवेश करने के लिए इस कार्यक्रम को करते हैं। लगभग 4000 लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। दर्शन को प्रदान कर रहा है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सब लोग यहाँ पे उपस्थित होने मिला है। ये 19वां साल है जो हम अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं। पिछले 19 साल से यहाँ पे अवार्ड किया इसमें ऐसे कीजिए यूट्यूब पे ऐसे यूट्यूबर नहीं है क्या? कुछ करके हम लोग बालाजी रखेंगे, उसको बालाजी में जगह देंगे। आने वाले समय में इससे आपको बता दिया गया है भारत के बाहर मतलब सेवा करते हैं और उसी सेवा का डॉक्टर संजय सिंह जो बहुत बड़े एंकर हैं और ये ऐसे एंकर हैं जो एक ही घाट पे बकरी और शेर को भी पानी पिला सकते हैं। इसीलिए जब कोई कार्यक्रम होता है और उसमें संजय सिंह उपस्थित होते हैं तो हम लोग बिल्कुल चिंता नहीं करते हैं, कार्यक्रम बिल्कुल अच्छा होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि आज देखिए सोमवार का दिन है। हम लोग बहुत चिंतित थे इस बात से। हम यहाँ का कोई लोकल लोग नहीं है हमारे पास, सारे लोग बहुत दूर दूर से बल्कि दूसरे प्रदेश से भी आए हैं, तमाम लोग आए हैं। ये हेलो जी जी नहीं, ये वाला माइक ठीक नहीं है। तो मैं जो है सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आज इस कार्यक्रम में आने के लिए। आज का ये कार्यक्रम एक सोशल इवेंट्स है, एक चैरिटी शो है और ये चैरिटी शो हम लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि ताकि एक पारिवारिक रिश्ता जुड़े। संस्था नहीं बल्कि हम परिवार चलाते हैं। आपको मालूम है हमारा देश संयुक्त परिवार का द्योतक रहा है। पूरी दुनिया इस बात के लिए रिसर्च करती है कि एक साथ एक घर में 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग, 50 लोग, 20 लोग, 10 लोग कैसे रहते हैं। जबकि वेस्टर्न कल्चर में आज हस्बैंड वाइफ, उनका बच्चा, और कई देशों में तो बच्चे भी साथ में नहीं रहते हैं। और हस्बैंड वाइफ भी कितना दिन साथ रहेंगे ये उनका पहले से तय रहता है। ऐसे में हम लोग इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, इस कल्चर में दुनिया का विश्वास हो, बच्चे वेस्टर्न कल्चर पर निर्भर न हो, ये सारी चीज़ों को लेकर के इस तरह के कार्यक्रम लगातार करते रहते हैं। संस्था अभी संजय जी ने बोला कि 3 देश में नहीं बल्कि 6 देश में है, इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी के नाम से चलाई जा रही है। हमारे देश में, भारतवर्ष में लगभग 14 स्टेट में संस्था की शाखाएं हैं जो काम कर रही हैं। लगभग 4,000 के करीब पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड, जो संस्था से जुड़े हुए हैं। सारे लोग वकील हैं, डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, इस तरह के लोग। और लगभग 11 तरह का पैनल हमारे पास है। महिलाओं का पैनल है, एडवोकेट का पैनल है, शिक्षक का पैनल है, चिकित्सा का पैनल है। ये सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि ताकि हम समाज के अंतिम लोगों को, मतलब एकदम गरीब लोगों को, झोपड़पट्टी वालों को, बुजुर्ग लोगों को, लावारिस लोगों को हम लोग सेवा दे सकें। और ये काम अनवरत पिछले 19 साल से चल रहा है। ये 19वां अवार्ड, मतलब कि हम 20 साल से इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। सारे लोग
अपना काम धंधा करके इस संस्था को अपना समय देते हैं, पैसे देते हैं। और आज उसमें से तमाम लोग हमारे बीच में यहाँ पे हैं। हमारे बीच में चंद्रशेखर शुक्ला भैया हैं, जिनके बारे में मतलब बताने में तो बहुत टाइम लगेगा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूंगा कि भैया का इतना बड़ा सोशल वर्क है कि आज करोड़पति होने के बाद भी अपनी बेटी की शादी उस पंडाल में किए जहां लावारिस बच्चों की शादी हो रही थी, और सारे बच्चियों की शादियों का खर्च भैया खुद उठाते हैं। चाहे दहेज की बात हो, चाहे दूल्हे की बात हो, चाहे पंडित तक का खर्चा भाई साहब देते हैं। हमारे बीच में है, हमारे संरक्षक हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप जो है आए और यहाँ पे समय दिए। इसी तरह से हमारे बीच में रामधनी कश्यप जी आए हुए हैं, जो हमारा वृद्धाश्रम बन रहा है। मैं बड़ा चिंतित था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट लिया हूँ, कैसे होगा। तो खुद सामने से फ़ोन करके बोले कि ऐसे काम के लिए पैसे की चिंता मत करना, जो भी पैसा होगा हम लोग लगाएंगे। और ये लोग काम की शुरुआत करवा दिए हैं। हमारे तमाम दोस्त हमारे बीच में मधु जी आए हुए हैं। साहित्य के मामले में मैंने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा विद्वान नहीं देखा, लेकिन लोग उनको समझ नहीं पा रहे, तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। कई पिक्चरें उनकी लिखी हुई मार्केट में हैं। साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं। पत्रकारिता में जितना दिन थे, पत्रकारिता जगत में चर्चा का विषय बने हुए थे। अब रिटायरमेंट की जिंदगी लेकर के अभी भी लेखनी का काम डेली करते हैं। मधुराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अनिल साहब हमारे बीच में आए हुए हैं। अनिल राणा जी बिहार से चल के आए हुए इस कार्यक्रम के लिए, और ये यहाँ पे आए हैं देखने के लिए कि किस तरह का कार्यक्रम बम्बई में हो रहा है। उसी तर्ज पे उसी तरह की समाज सेवा की शुरुआत उन्होंने बिहार में भी किया है। अमेरिकी एक्टर ब्रैडली जी हमारे बीच में आ गए। साकिब चौधरी के बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए भाई साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। हमारे लगभग हर कार्यक्रम में ये अमेरिकन हीरो आते हैं और अपने जलवे भी दिखाते हैं। आपको इस कार्यक्रम में इनको इनके डायलॉग सब देखने को मिलेंगे। हमारी टीम एक छोटी सी है, जिसमें मनोज झा साहब बहुत बढ़िया यूनियन का काम करते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग रूबरू हो जाओ कि हम लोग करते क्या है, साल भर क्या करते हैं। आज तो एक दिन है जहाँ 2-3 घंटे हम लोग रहेंगे, उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। तो कोई भी लेबर का मैटर हो, लड़की का मैटर हो, लेबर के मैटर में मनोज झा जी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही उनको न्याय दिलाने से किए और पूरी लाइफ निकाल दी है। बहुत अच्छी टीम उनकी यहाँ पे आई हुई है, जो किसी भी लेबर को कोई तकलीफ हो तो उसको न्याय दिलवाते हैं। दिनेश श्रीवास्तव जी हमारे बीच में है, फिल्म से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा सोशल एक्टिविटी करते हैं। कृष्णा पांडे जी जो संस्था के महासचिव हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको दूंगा। लगातार अपना काम धंधा छोड़ के महीने भर से इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे थे, जिसकी वजह से आज कार्यक्रम इस रूप में यहाँ पहुँचा। रेहान शेख लगातार प्रयास किए और आज ये कार्यक्रम को अच्छा अंजाम मिला। ब्रिजेश पांडे जी हैं, हमारे सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो लगातार इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। विपिन पानीग्राही जी हैं, एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं। गोदाम पिक्चर के लिए उनको अवार्ड मिला हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि हमारी संस्था के फाउंडर मेंबर हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूफी खान साहब हमारे बीच में हैं। सूफी खान एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके लिए न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, ईसाई कोई मायने नहीं रखता। और आज मैं मंच से अनुरोध करूंगा कि उनके 2 शब्द यहाँ सुने, ताकि उनके विचारों को सुनकर के लोग जाएं और लोग इस तरह से भाईचारा आपस में कायम रखें। तो ये जो पूरी टीम है हमारी, ये लगातार सालों साल इस तरह का काम करती रहती है। सारे लोग व्यवसायी हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, एक पुलिस स्टेशन से लेकर के कोर्ट तक का जो भी मामला रहता है, संस्था फ्री ऑफ चार्ज देखती है, लोगों को हेल्प करती है। डाउरी केस तो हजारों की संख्या में हम लोग कोर्ट तक नहीं जाने देते हैं। हमारी महिला मंडल के अध्यक्ष यहाँ पे सत्या सिंह आ चुकी हैं अपनी महिलाओं के साथ, बहुत अच्छे से महिलाओं के केस को हैंडल करती हैं, जो अभी इस समय पालघर के अध्यक्ष हैं। उसी तरह से मेडिकल कैंप वगैरह मेडिकल को लेकर के लगभग 400 से 500 शहर के टॉप लेवल के डॉक्टर, बल्कि आप ये कहें कि पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में इस तरह के नेटवर्क हमारा है मेडिकल का, कि हम कहीं भी किसी भी अस्पताल में, सरकारी हो गैर सरकारी हो, वहाँ पे हम अपने लिंक से, अपने माध्यम से, इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी के माध्यम से किसी न किसी तरह से मेडिकल का हेल्प जरूर करते हैं। आज आप देखिए लोग बड़ी तेज़ी से परेशान हैं। कैंसर की बीमारी हर घर में नहीं, लेकिन हर गांव में तो जरूर है, हर मोहल्ले में जरूर है, और लोग उससे बहुत परेशान हैं। उसको लेकर के एक बड़ा नेटवर्क हमारा है, उसमें दवा का हो, फंड का हो, जो भी व्यवस्था करनी हो वो हमारी संस्था अपने लेवल पे करती है।
तो इस तरह से समाज के अलग अलग लोगों को जोड़ करके उनके अलग अलग अनुभव को लेकर के हम लोग जो है इस तरह ये संस्था को चलाते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं। आज आप देखिए, अभी थोड़ा देर से आप गाना सुन रहे थे, ये कोई गायक नहीं है, प्रोफेशनल गायक नहीं है, बल्कि चंद्रावती त्रिपाठी हमारे बीच में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लगभग 110 बहुत सीनियर सिटीजन आपके बीच में यहाँ कॉर्नर की तरफ बैठे हैं। उन्हीं लोगों में से अब चूंकि रिटायरमेंट के बाद न बच्चे पूछते हैं, न बहू पूछती है, न बच्चे साथ में रहते हैं, एकाकी जिंदगी हो जाती है इनकी, तो ऐसे लोग जो उसमें गाने का डांस का शौक रखते हैं उनका चुनाव करके उनको बुला के उनको पूरा इंटरटेनमेंट करने की व्यवस्था करते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि उनको कभी अकेलापन महसूस न हो, और उसी लिए बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि आप वृद्धाश्रम खोल करके बूढ़ों को अलग रहने की व्यवस्था करके इस समाज को आप डिसमोटिवेट कर रहे हो। अभी संजय जी ने उस चीज को बताया, तो हम आपको बता दें कि हम आश्रम नहीं खोल रहे हैं, बल्कि हम एक ऐसा स्थान बना रहे हैं जहां किसी वजह से वो बुजुर्ग हमारे संपर्क में आए जिनके बच्चे उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया एडवोकेट की टीम है। हम पूरा धन जन बल हर तरह से उन बुजुर्गों का सेवा करेंगे, लेकिन उसके पहले उनके बच्चों की सेवा करेंगे जो नालायक बन के उनको अपने घर से बेघर कर रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं, प्रॉपर्टियां छीन ले रहे हैं, उनका धन दौलत लेकर उनको अलग कर दे रहे हैं। तो हम एक सिस्टम बना रहे हैं, जिस दिन वो सिस्टम डेवलप हो गया ऐसे बच्चे हमसे कतई नहीं बचेंगे कि वो माँ बाप को न देखे और सुखी जीवन जी सके। हम उनका सुख छीन लेंगे अगर वो माँ बाप को तकलीफ देंगे। ये पूरा नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है ताकि कोई बुजुर्ग लावारिस न रहे, और अगर ऐसी स्थिति हमारे बीच में आई कि उनके बेटे नहीं है, बेटा नहीं है, या ऐसी परिस्थिति आई कि हम उनके पास उनको नहीं रख सके, न्याय नहीं दिलवा सके, तो ऐसे लोगों के लिए लगभग 60-70 वृद्धों के लिए अंबरनाथ में बड़ा आश्रम की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ पे उनको रखा जाएगा, उनका पूरा फ्री में सेवा किया जाएगा। और आज चूंकि अवार्ड फंक्शन हमारा है, लगभग 6 क्षेत्र से 12 अवार्ड, आईपीसी का 2 अवार्ड, टोटल 14 अवार्ड आज यहाँ दिया जाना है, जो हमारे बीच में लगभग सभी अवार्डी आ चुके हैं। अलग अलग क्षेत्र का चुनाव हुआ है। बहुत सारे लोग इस बात से नाराज हैं कि उनको अवार्ड इस बार नहीं मिल रहा है। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि ये कुंभ का मेला नहीं जो 12 साल बाद लगेगा, ये तो हम हर साल लगाते हैं, तो ये बार 12-14 लोग हो गए, बचे हुए लोगों को अगले साल देंगे ना। तो हम इतने जल्दी मरने वाले हैं। हम लोग काफ़ी जो समाज सेवा करता है, जो सिर्फ अपने माया मोह में नहीं रहता, उनको भगवान लंबी उम्र देते हैं। तो हमारी टीम को भगवान लंबी उम्र देंगे। जो लोग इस बार छूट गए हैं उनको हम अगली बार भी मौका देंगे, उनको अगली बार हम लोग अवार्ड देंगे। मैं एक बार जितने भी मेहमान आए हैं उनको सबको धन्यवाद देता हूँ, अवार्डियों को धन्यवाद देता हूँ, सारे संरक्षकों को धन्यवाद देता हूँ, पत्रकार भाई तमाम हमारे बीच में आए हुए सभी पत्रकार भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। इस प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश से जितने भी हमारे मेहमान आए हैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम का आनंद ले। कार्यक्रम रात को 10 बजे तक चलने वाला है। बाहर खाने पीने चाय पानी की सारी व्यवस्था की गई है। अगर कोई व्यवस्था में कमी रहेगी तो मैं माफी चाहूँगा, और हमारी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। संजय जी को धन्यवाद देता हूँ ताकि रात को 10 बजे तक इस मंच को इसी तरह से संचालित करते रहे। धन्यवाद संजय जी। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गण राजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो।
जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए तू मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए तू मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया।